रावण के नाम के आगे श्री और अंत में जी क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने कभी भी किसी साहित्य में श्री रावण जी ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है। रावण के नाम के पहले श्री और अंत में जी क्यों नहीं लगाते हैं? बहुत सारे कारण हैं और रावण की ऐसी ऐसी करनी, ऐसी ऐसी करतूत, खासकर मैं 2-3 घटनाएं आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि रावण त्रेता में हो या न हो, 2025 में बहुत ज़्यादा है। आज के युग में मेरे लिए रावण बहुत जगह मुझे दिखाई पड़ता है। मेरे लिए रावण खत्म नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं भगवान राम तब भी थे और आज भी हैं, उसी तरह मैं भी कहता हूँ रावण तब भी था और आज भी है। 2025 में मैं उन सबको रावण मानता हूँ जिन्होंने हाल में पिछले इसी सप्ताह सेल्फी खींचने के बहाने अपने पतियों को ढकेल दिया। 2 घटनाएं इसी सप्ताह मैंने समाचार में देखा था कि कोई स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे सेल्फी खिंचवा रही थी और फिर उसको धक्का दिया, वो पति पानी में, लेकिन वो तैर करके बच गया। अब ऐसे लोग को क्या कहेंगे? इसमें आपको रावण नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे तो पड़ रहा। तो रावण की ऐसी करतूत, पहली बात कि मेरा अपना जहाँ तक मानना है, भगवान राम ऐतिहासिक है, ये मुझे मालूम है। भगवान कृष्ण ऐतिहासिक है, ऐसा ओशो ने मुझे बताया कि आज भी कृष्ण से संपर्क किया जा सकता है। और जब ओशो कुछ कहते हैं तो फिर मैं किसी और की नहीं सुनता हूँ। मुझे मालूम है, देवरा बाबा ने भी बताया था कि 1986 में भगवान श्री कृष्ण देवरा बाबा से मिलने उनके कुटिया में आए थे और ओशो ने कह दिया है कि भगवान कृष्ण से आज भी संपर्क किया जा सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण भी और भगवान राम भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। रावण ऐतिहासिक व्यक्ति है नहीं, उसके बारे में मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, पर ये जरूर कहूँगा रावण 2025 में भी है और आगे भी रहेगा। रावण को लेकर के जो सबसे खास बात मुझे लगती है, क्यों रावण के नाम के पहले श्री नहीं लगता? इतना धनी आदमी, इतना अमीर आदमी, इज्जत क्यों नहीं मिल रहा है? खासकर भारत में और सनातन में। मुझे नहीं पता कि श्रीलंका में उनकी इज्जत है कि नहीं है। भारत में, हमारे समाज में रावण को इज्जत कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक तो ये बात है कि रावण और उसका भाई कुबेर, ये दोनों विश्रवा के पुत्र थे, यानी दोनों के पिता एक थे, लेकिन रावण की माँ अलग थी और कुबेर की माँ अलग थी। समझिए, मुनि या ऋषि विश्रवा के 2 पुत्र, रावण और कुबेर, और दोनों के चरित्र संस्कार में आसमान जमीन का अंतर। कुबेर ने जो अपने लिए नगरी बसाई थी, सोने की लंका बसाई थी, जो उसका पुष्पक विमान था, रावण ने अपनी शक्ति से अहंकार में आकर के कुबेर का सोने की लंका छीन लिया। जी हाँ, कथाओं के अनुसार जो लंका थी वो कुबेर की थी, तो कुबेर की सोने की लंका को रावण ने छीन लिया। इसके बाद रावण ने कुबेर के पुष्पक विमान यानी एरोप्लेन को भी छीन लिया। उसके बाद भी यहाँ देखिएगा रावण का क्या क्या कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है, और तब आपको समझ में आएगा क्यों भगवान राम को हम लोग अपने हृदय में बसाते हैं। भारत के करोड़ों लोग क्यों भगवान राम को इतना प्रेम करते हैं। एक तरफ भगवान राम का अपने 4 भाइयों से प्रेम देखिएगा, और इधर देखिए रावण ने क्या क्या, कुबेर के बेटा है नल कुबेर, और नल कुबेर की पत्नी रंभा, उनके साथ भी दुर्व्यवहार की कथा आती है कि रावण ने अपनी बहू समान रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण रावण को श्राप दे दिया गया कि आज के बाद तुम किसी भी स्त्री को तब तक स्पर्श नहीं कर सकते हो जब तक वो तुम्हें प्रेम नहीं करती है। ये रावण का पार्ट आप सभी जानते हैं। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि रावण की लंका रावण की नहीं थी, हड़पी हुई थी। रावण का पुष्पक विमान रावण का नहीं था, वो भी हड़पा हुआ था, और रावण ने अपनी बहू तक पर बुरी नज़र डाली थी। इसके बाद आइए भगवान श्री राम को लेकर चलते हैं, जो हमारे हृदय में 24 घंटे बसे हुए हैं। सुबह से रात तक भगवान राम का स्मरण, उनका मंत्र मेरे मन में चलता रहता है। भगवान श्री राम की पत्नी का जब अपहरण रावण करता है, जरा सोचिए, कोई व्यक्ति 1 विवाह करे, 100 विवाह करे, 1000 विवाह करे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन किसी के पत्नी का अपहरण करना उसकी इच्छा के बगैर, अपहरण पुराने कथाओं में भी आते हैं, शास्त्रों में आते हैं, पर अपनी प्रेमिका का अपहरण किया है प्रेमियों ने। प्रेमी जब अपनी प्रेमिका का अपहरण करता है, वो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो आपको मिलेगा भगवान कृष्ण की कहानी में, सुभद्रा और अर्जुन वाला दृश्य मिलेगा, या और भी था। अपने प्रेमिका का अपहरण करना शास्त्रों में भी इट्स ओके, चलेगा, लेकिन किसी के इच्छा के बगैर साधु का भेष लेकर, धोखा देकर अपहरण करना,
नहीं चलेगा। तो रावण का ये कृत्य भगवान श्री राम की पत्नी का उसने अपहरण कर लिया धोखे से, साधु का भेष लेकर के, और आगे आप सभी जानते हैं। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति कुबेर का धन हड़प रहा है, जो व्यक्ति कुबेर की बहू के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जो व्यक्ति उस जमाने के भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण कर रहा है, उस व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज 2025 चल रहा है। अगर आज के युग में अगर भगवान राम समान बेटे दुनिया में करोड़ों हैं, तो रावण समान लोग भी करोड़ों हैं। आज के युग में 2025 में ऐसे बहुत सारे बेटे हैं जो अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, जैसे श्रवण कुमार ने किया था। अभी मैं आधा घंटा पहले अपने एक दोस्त के पास साथ खड़ा था। हम लोग लोको बिहार के मंदिर में पूरे सावन महीना मास पारायण श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो मेरा दोस्त बता रहा था कि उसने अपनी माँ की सेवा 2 साल तक की, जहाँ तक उसे बन पड़ा। खैर, आज के युग में ऐसे भी लड़के हैं जो अपने माता पिता की सेवा जम के करते हैं। ये हैं भगवान राम के प्रभाव में जीने वाले लोग। और फिर रावण के प्रभाव में जीने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं। ऐसे लोग अपनी माँ से भी बदतमीजी से बात करते हैं, ऐसे लोग अपने बाप से भी बदतमीजी से बात करते हैं। और भी 2 कदम आगे बढ़ा जाए तो शायद, और सच भी, कुछ लोग तो अपने माता पिता पर हाथ भी छोड़ देते हैं। इन्हें आप क्या कहेंगे? 2025 के रावण नहीं कहेंगे? आज जो नौजवान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दे, आप उसे रावण नहीं कहेंगे? रावण तब भी सम्मानित नहीं था, आज भी सम्मानित नहीं है। कारण अपना संस्कार, अपना कैरेक्टर। ऐसा आपके पास अगर धन है तो धन से आपको इज्जत मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत धनी देखे हैं, कोई नहीं पूछता। धनी का इज्जत हो जाए जरूरी नहीं है। बनाम कोई गरीब हो, विनम्र हो, सुशील हो, तो पूरा समाज उसका सम्मान करता है। मैं ऐसे बहुत सारे गरीब को जानता हूँ, एक तो मैं भी हूँ उसमें से। घर से निकलो, यहाँ से लेकर लोको बिहार तक जाते जाते 10 लोग प्रणाम सर करते हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने अगर सम्मान दिया है तो मुझे और भी सही सही आचरण करना चाहिए, भीतर से भी और बाहर से भी। अंतरात्मा से भी मुझे सही रहना चाहिए और व्यवहार से भी मुझे सही रहना चाहिए। खैर, ये मैंने उनको दिखाने के लिए नहीं प्रयास किया है। मुझे ओशो जैसे गुरु मिले जिन्होंने हमेशा सिखाया, ऐसा कोई काम मत करो जो तुमको दुख देता हो। और दुनिया में कोई भी काम अगर मुझे दुख देता है, मैं उस काम से दूर रहने का पूरा प्रयास करता हूँ। अपने गुरु के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से सारे कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। मैंने किया है। मेरे जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो भगवान श्री राम का है। सुबह नींद खुली तो भगवान श्री राम का मंत्र, और रात जब तक नींद नहीं लग जाती है तब तक भगवान श्री राम का मंत्र। सारा दिन अपना दैनिक कार्य करते हुए जो भी करता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ या अपना जो भी मेरा रूटीन है, जब जब समय मिलता है तब तब भगवान श्री राम का स्मरण। और पता नहीं क्यों जीवन से गलत लोग को निकलना पड़ता है। अगर सुबह से शाम तक कोई आदमी श्री राम जय राम जय जय राम का पाठ करता है 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, पता नहीं क्यों उसके जीवन से जो गलत लोग हैं उनको निकलना पड़ेगा। दूसरा चीज़, ये मेरा अपना खोज है, मैंने खुद इसी खोज की है कि जब मेरे पास समय रहता है तो मैं सुबह से रात तक हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार। उसके बाद मैं देखता हूँ कि गलत लोग हो मेरे जीवन से निकलना पड़ता है। श्री राम जय राम जय जय राम का पाठ करने से गलत लोगों को मेरे जीवन से निकलना पड़ता है। इसको उल्टा कर लो। और जब मैं इसका उल्टा जीवन जीता हूँ, गंदे गंदे सोच रखता हूँ, गंदे गंदी बातें करता हूँ, गंदे गंदे किताब पढ़ता हूँ, गंदे गंदे फिल्म देखता हूँ, तो दुनिया में जितने सारे शैतान लोग हैं सब मेरे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल आपके जो हाथ में है, लाखों करोड़ों अरबों वीडियोस में है। कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको राम बनने में सहायता कर सकते हैं, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको रावण बनने में सहायता करते हैं, और कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको स्वयं बनने में, टू बी योर सेल्फ में मदद करते हैं। जो हर बुद्ध और महावीर का लक्ष्य है, अपनी आत्मा को जानना, आत्मज्ञान की तरफ। तो सोशल मीडिया के वीडियोज़ का 3 मकसद मुझे दिखाई पड़ता है। सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं
जिसको यूट्यूबर आप लोग कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो आपको रावण बनने में भरपूर मदद कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको राम बनने में भरपूर सहायता करते हैं, और ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करते हैं। आपको क्या बनना है आप चुन लीजिए। जीवन आपका है, मोबाइल को दोष देने से कोई फायदा नहीं। अगर आप रावण हैं तो आप मोबाइल में से रावण वाला सब्जेक्ट चुन लीजिएगा। अगर आप राम के स्वभाव के हैं आप मोबाइल में से भगवान राम का स्वभाव चुन लीजिएगा। अगर आप मोक्ष के आकांक्षी हैं तो आप ध्यान और योग को चुन लीजिएगा। आज आप सभी ने समझा क्यों रावण के नाम के पहले श्री और अंत में जी नहीं लगाया जाता है। रावण अहंकार है और भगवान राम विनम्रता है। जय राम जय राम जय जय राम।